ये जो गाइज अभी आप मेरे हाथ में स्मार्टफोन देख रहे हैं, ये है Vivo Y31 Pro 5G जो करंटली 20,000 की रेंज में बहुत अच्छा सेल हो रहा है। मतलब काफ़ी अच्छे इसके अंदर फीचर्स देखने को मिलते हैं। और आज की वीडियो में मैं आपको इस स्मार्टफोन के बहुत सारे सिक्योरिटी से रिलेटेड, AI से रिलेटेड और जेनरिक वे में भी बहुत सारे स्मार्ट फीचर्स बताने वाला हूँ, सो दैट अगर आपने इस स्मार्टफोन को बाय कर लिया है या फिर करने की सोच रहे हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा कि 18 से 20,000 पे अगर आप इस पे इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कितने सारे भर भर के फीचर्स इस स्मार्टफोन में मिलते हैं। तो सबसे पहले गाइज मैं आपको कस्टमाइजेशन के फीचर्स दिखाने वाला हूँ, जिससे आप अपने स्मार्टफोन को बहुत बढ़िया और प्रोफेशनल लुक दे पाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपने जाना है सेटिंग्स में, और सेटिंग में जाके आपने होम स्क्रीन, लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर में जाना है। अब यहाँ पे वॉलपेपर, थीम्स, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, बहुत सारी सेटिंग्स है, जिसमें सबसे पहले आपने जाना है वॉलपेपर्स में। बहुत सारे लोगों को ये जो हिडन फीचर है ये नहीं पता होता कि हम एल्बम में जाके जब भी कोई फोटो सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे कस्टमाइज पे सिलेक्ट करके हम लॉक स्क्रीन, होम स्क्रीन और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो हिडन चीज़ है या फिर जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता वो ये है कि मान लीजिए अगर आप लॉक स्क्रीन की फोटो को एडजस्ट करना चाहते हैं तो एक तो आप यहाँ पे जूम करके एडजस्ट कर सकते हैं। लेट्स से मेरे को इसको जूम करना है तो मैं जूम कर सकता हूँ। दूसरा, अगर आप इसको और भी एडिट करना चाहते हैं, बढ़िया वे में दिखाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे डेकोरेशन पे क्लिक करें। यहाँ पे आपको दो डेकोरेशन स्टाइल दिखाई देंगे, जिसमें पहला है कलरफुल फोटोज, जिसमें आप देख सकते हैं कि मैं फोटो में फ्रेम को बदल सकता हूँ। यहाँ पे 3 फ्रेम मिलते हैं। टेक्स्ट को बदल सकता हूँ, यहाँ पे लिखा है लेस इज मोर, तो यहाँ पे मैं लिख दूँ अपना नाम साहिल, और यहाँ पे मैं इस तरह से इसको कर सकता हूँ कि मैंने साहिल लिख दिया है। कलर्स को चेंज कर सकता हूँ, कोई कलर मेरे को पसंद आता है वो मैं कर सकता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे कलर्स हैं, ठीक है। और इस तरह से मैं इमेज का ये जो आइकन है यहाँ पे, इसको मैं चेंज कर सकता हूँ कैसा मेरे को आइकन चाहिए। तो इस तरह से आप यहाँ पे कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। अब यहाँ पे होम स्क्रीन की बात करते हैं। होम स्क्रीन में अगर आप चाहते हैं कि जो बैकग्राउंड में फोटो है वो ब्लर हो तो आप यहाँ से ब्लर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का इस तरह से चेंज कर सकते हैं कि किस तरह से आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की सारी सेटिंग्स को चाहते हैं। तो यहाँ से आपको शॉर्टकट मिल जाता है, वो मैं आपको आगे भी दिखाऊंगा कैसे आपने चेंज करना है। तो ये तो हो गया वॉलपेपर आप कैसे बढ़िया सेट कर सकते हैं, ठीक है। अब बैक करते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग इसको एक बार देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कैसे बढ़िया ये काम करता है। फिर है थीम्स। अगर आप थीम्स को डाउनलोड करना चाहते हैं, यहाँ पे आपको मल्टीपल जो है थीम्स मिल जाती है, और अगर आप वॉलपेपर्स को सिलेक्ट करके एक कॉम्बिनेशन बना के थीम बनाना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से बना सकते हैं। कस्टम थीम भी बन जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग थीम्स है, इस तरह से आपको ये दिखाएगा कि कैसे आपकी जो है फोटो या फिर बाकी सारी जो एनिमेशन आएगी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये ना इस फ़ोन को प्रीमियम लुक देता है। मतलब ऐसा लगता नहीं है कि हम एक 18,000 का फ़ोन या फिर 20,000 का फ़ोन चला रहे हैं। तो अगर आपके स्मार्टफोन में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले अभी एनेबल नहीं है तो आप इसको, मैं डिसेबल करके दिखा देता हूँ, तो आप यहाँ से इसको एनेबल करके इस तरह से जब ये इस साइड होगा तो एनेबल कर सकते हैं। और यहाँ पे AOD स्टाइल्स यानी कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले स्टाइल में आपने जाना है, और यहाँ पे मल्टीपल आपको स्टाइल्स देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल स्टार एडवेंचर है, इस तरह से आपको मल्टीपल स्टाइल मिलते हैं। या फिर जब आप नीचे जाएंगे आपको ब्यूटी ऑफ ह्यूमैनिटी, पर्सनल स्टाइल, और यहाँ पे स्टिकर्स, बहुत सारी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिलते हैं जिसमें आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। और नीचे चलते हैं तो यहाँ पे आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के टूल्स भी मिलते हैं कि आप यहाँ पे करंट सिटी चाहते हैं या फिर और कुछ ऐड करना चाहते हैं, मतलब कि जो टाइम जोन है वो ऐड करना चाहते हैं सिटी के अकॉर्डिंग, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो आपको मल्टीपल यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की चीज़ें मिलती है। उसके बाद ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पे आप नई नोटिफिकेशन चाहते हैं या फिर नहीं चाहते हो, यहाँ से आप इनेबल कर सकते हैं। और नोटिफिकेशन के लिए आप कौन कौन सी नोटिफिकेशन चाहते हैं उन ऐप्स को अनसिलेक्ट भी कर सकते हैं। मान लीजिए आप किसी पर्टिकुलर ऐप की नोटिफिकेशन चाहते ही नहीं है कि वो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पे आए, लेट्स से इंस्टाग्राम है, अगर वहाँ पे नोटिफिकेशन फ्रीक्वेंटली आते हैं तो आप यहाँ से बंद कर सकते हैं। ये बहुत काम की सेटिंग है, ठीक है। उसके बाद है आइकन्स। तो बाय डिफ़ॉल्ट जब आप इस स्मार्टफोन को बाय करते हैं वो मिनिमल पे होता है और आइकन्स ऐसे दिखाई देते हैं, लेकिन आप इस पर क्लिक करके कॉर्नर्स को राउंड करके और भी प्रोफेशनल लुक दे सकते हैं। और अगर मान लीजिए आपके घर में कोई सीनियर सिटीजन, कोई बड़ी उम्र के जो पर्सन है वो इस फ़ोन को यूज़ कर रहे हैं, तो आप आइकन साइज़ को इस तरह से बड़ा कर सकते हैं ताकि उनको देखने में प्रॉब्लम ना हो।
और बहुत बार ऐसा होता है कि हमें आइकन से ही पहचान हो जाती है कि ये कौन सा ऐप है, तो आप यहाँ से आइकन नेम को डिसेबल भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको आइकन नज़र आएंगे। और अगर आपसे गलती से कोई सेटिंग हो गई है तो आप यहाँ से रीसेट भी कर सकते हैं। तो ऑल अप टू यू, आप अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हैं। फिर है कलर एंड स्टाइल। ये बहुत बढ़िया चीज़ है जिसमें आप सिस्टम एंड ऐप यूआई कलर को एनेबल करके ना अपने अकॉर्डिंग कलर्स को चेंज कर सकते हैं, आइकन्स को चेंज कर सकते हैं। लेट्स से आइकन के कलर्स को चेंज कर सकते हैं। लेट्स से अगर मैं ये वाला चूज़ करता हूँ तो ये देखो सारे यहाँ पे जो कलर्स है वो इस तरह से हो जाएंगे। और यहाँ पे अप्लाई कलर टू आइकन्स अगर आप कर देंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे जो आइकन्स के कलर है वो भी चेंज हो चुके हैं, सारे जो है यहाँ पे कलर्स अलग हो गए हैं। तो इस तरह से आप अपने फ़ोटो के कलर के अकॉर्डिंग यहाँ पे अलग अलग जो है चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको प्रीसेट कलर्स बहुत सारे मिल जाते हैं। तो ये भी बहुत बढ़िया मेरे को जो है स्टाइल लगता है अगर आप कस्टमाइजेशन बढ़िया करना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद चलते हैं होम सेटिंग में। और होम सेटिंग में लेट्स से आप होम्स का स्क्रीन लेआउट, स्लाइडिंग इफेक्ट, इन सारी चीज़ों को चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं। जंपिंग, ओवरले, फेडिंग, छोटी मोटी जो है सेटिंग्स है जो आपके बहुत काम आते हैं, तो आप सेटिंग में जाके इनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, तो होम सेटिंग में आपको होम का स्क्रीन लेआउट मिलता है, स्लाइडिंग इफेक्ट मिलता है, लोक का लेआउट हो गया, इस तरह से मिलता है। और शेक टू अरेंज आइकन से इस तरह से आपको बढ़िया बढ़िया चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं। ठीक है, अब यहाँ से चलते हैं नेक्स्ट सेटिंग में और आपको और इसके फीचर्स दिखाता हूँ। चलिए अब AI से रिलेटेड और इमेजेस से रिलेटेड आपको बढ़िया फीचर दिखाता हूँ। उसके लिए आपने एल्बम में जाना है और यहाँ पे आपने कोई भी फोटो को सिलेक्ट करना है जिसमें भी आप फीचर्स को अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पे एडिट में जाना है और एडिट में जाके आपने यहाँ पे AI इरेजर पे टैप करना है। ठीक है, और यहाँ पे लेट्स से मैं अपने बैकग्राउंड में इस कैमरा को नहीं चाहता तो मैं इसको इस तरह से सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब ये क्या करेगा, इसको एनालाइज करेगा। इंटेलिजेंटली इरेजिंग शुरू हो गई है और इसने बैकग्राउंड में इरेज कर दिया है। इसको भी इरेज कर देता हूँ जो यहाँ पे ये आ रहा है, तो इसको भी इरेज करेगा और देखते हैं कितने परफेक्टली काम करता है। अब एज यू कैन सी बैकग्राउंड में सब कुछ हट चुका है। ठीक है, तो इस तरह से अब मैं इसको ओके कर देता हूँ। ठीक है, और आप देख सकते हैं यहाँ से जो कैमरा है वो बहुत प्रिसाइजली गायब हो चुका है। तो ये जो AI फीचर है आपके बहुत काम आ सकता है अगर आप बैकग्राउंड से चीज़ों को हटाना चाहते हैं। इसके अलावा अगर आप मान लीजिए कोई भी आपने कोई फ़ोटो डाउनलोड करी है जिसकी इमेज क्वालिटी बहुत कम है, आप उसको एनहेंस करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे AI फ़ोटो एनहेंस पे टैप करेंगे तो यहाँ पे जो AI रिपेयर है वो चालू हो जाएगा और फ़ोटो को बहुत ही हाई क्वालिटी में आपको करके दे देगा। तो आपको इस तरह से इस स्मार्टफोन में AI फीचर्स देखने को मिलते हैं। अच्छा, हम में से बहुत सारे लोगों की ऐसी आदत होती है कि हमें लॉक स्क्रीन ना एक पसंद नहीं आता, हमें मल्टीपल चाहिए होते हैं क्योंकि हम एक से बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। तो आपको एक ऐसी सेटिंग दिखाता हूँ, आप लॉक स्क्रीन से बोर ही नहीं होंगे। तो आपने सबसे पहले जाना है सेटिंग में, होम स्क्रीन, लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर में अगेन जाना है और यहाँ पे लॉक स्क्रीन सेटिंग में जाना है और यहाँ पे आपने लॉक स्क्रीन पोस्टर को एनेबल कर देना है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एनेबल कर रखा है इसलिए इस साइड है। ठीक है, और यहाँ पे जो रोटेट वॉलपेपर है इसको आपने एनेबल कर देना है। अब क्या होगा, अब जैसे ही मैं लॉक स्क्रीन का बटन दबाऊंगा तो यहाँ पे वॉलपेपर आएगा। फिर मैं जैसे ही दोबारा लॉक स्क्रीन का बटन दबाऊंगा, मान लीजिए दोबारा से फ़ोन अपना यूज़ करूंगा तो वॉलपेपर चेंज हो जाएगा। तो आपको ऐसे अलग अलग वॉलपेपर्स मिलते जाएंगे। लेकिन हम में से बहुत सारे लोग अपनी फ़ोटोज़ को लगाना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो आप वो भी इसमें कर सकते हैं। आपने सिंपली इसी सेटिंग में नीचे की तरफ जाना है और यहाँ पे वॉलपेपर्स बीइंग यूज्ड पे जाना है और यहाँ पे ऐड लोकल वॉलपेपर से अपने वॉलपेपर्स को ऐड करना है। लेट्स से मैं इनको ऐड करता हूँ तो मैं यहाँ पे इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। हम टोटल 1000 वॉलपेपर टोटल ऐड कर सकते हैं जिसमें मैंने अभी 2 ऐड करे हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैंने ऐड कर लिया, ओके कर दिया। अब यहाँ पे ये ऐड हो गया और यहाँ पे ना वॉलपेपर ऑटोमेटिकली अपडेट भी होते रहते हैं। ये सारे वॉलपेपर है जो यूज़ होंगे। तो इस तरह से आप अपनी फ़ोटोज़ को ऐड कर सकते हैं और मान लीजिए आपको इस फोटो को यूज़ करना है या फिर इसको करना है, मतलब ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सेटिंग देखने को मिल जाती है कि कौन कौन से न्यू है वो सारे आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आप लॉक स्क्रीन पे अलग अलग वॉलपेपर्स को लगा सकते हैं। अच्छा, अब ये तो हो गए कस्टमाइजेशन के फीचर्स, लेकिन अब मैं आपको थोड़ा सा AI दिखाता हूँ किस तरह से AI इसमें काम करता है। तो लेट्स से मैं गूगल क्रोम खोलता हूँ और यहाँ पे मैंने अपनी वेबसाइट खोल रखी है www.sahilhalla.com। वैसे मैं आपको बता दूँ इन शॉर्ट ये हमारी वेबसाइट है जहाँ पे हम स्मार्टफोन फोटोग्राफी सिखाते हैं। बेसिकली हमारा कोर्स है जिसमें आप देख सकते हैं इस तरह से बढ़िया फ़ोटोज़ आप कैसे ले सकते हैं ट्रैवल करते वक्त, या फिर जो फ़ोन में प्रो मोड आता है आजकल सभी फ़ोन में जो मिलता है उसको आप कैसे
यूज़ कर सकते हैं वो सभी मैंने कोर्स में बताया हुआ है। तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। सिर्फ 999 का ये कोर्स है। यहाँ पे मैंने जो है यहाँ पे आपको कूपन कोड दे रखा है, ये आप अप्लाई करके जो है अवेल कर सकते हैं और इस कोर्स को बहुत बढ़िया तरीके से सीख सकते हैं। बहुत कुछ इसमें मैंने सिखाया हुआ है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फीचर की। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने कोई भी वेबसाइट खोली है और यहाँ पे मैं इस वेबसाइट में कुछ जानना चाहता हूँ। तो जैसे आजकल हर स्मार्टफोन में सर्कल टू सर्च हमें देखने को मिलता है, वैसे ही इस स्मार्टफोन में हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। ये जो स्वाइप अप वाला आइकन होता है इसको आपने प्रेस एंड होल्ड करना है और उसके बाद मैं जहाँ पे भी सर्कल करूँगा, इस तरह से मैंने सर्कल किया तो मेरे को ये मिलती जुलती उससे जो भी चीज़ें हैं वो सारी दिखा देगा। लेट्स से मेरी फ़ोटो है, मेरे हाथ में कौन सा फ़ोन है वो इसने दिखा दिया है और उसकी बाइंग लिंक दे दिया। तो आप कोई भी चीज़, एनीथिंग यू वांट टू सर्च, आप यहाँ से कर सकते हैं। लेट्स से अगर मैं इस तरह से अपने कोर्स के बारे में दिखाऊँ, लेट्स से हमारा कोर्स है, ठीक है, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया और यहाँ पे सर्कल टू सर्च किया तो इससे मिलती जुलती जानकारी जो भी मिलेगी स्मार्टफोन फोटोग्राफी से रिलेटेड वो बता देगा। जैसे कि लिखा है दिस इमेज इज एन एडवर्टाइजिंग फॉर एन ऑनलाइन कोर्स कॉल्ड स्मार्टफोन फोटोग्राफी प्रो। बिल्कुल ठीक बताया। तो इस तरह से आप सर्कल टू सर्च यूज कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको कुछ ऐसे फीचर्स दिखाता हूँ जो आप बहुत पसंद करने वाले हैं, जो आपके बहुत काम आ सकते हैं। तो आपने सबसे पहले जाना है सेटिंग्स में और यहाँ पे डायनामिक इफेक्ट्स में आपने जाना है। यहाँ पे सबसे पहला और बढ़िया है टच स्क्रीन एनिमेशन। ये बच्चों को बहुत पसंद आएगा। अगर घर में बच्चे हैं, फ़ोन चलाते हैं, कभी कभी आपका फ़ोन ले लेते हैं, स्पेशली लड़कियों को बहुत अच्छा लगेगा। तो लेट्स से मैं यहाँ पे ये एनिमेशन चूज़ करता हूँ या फिर ये एनिमेशन चूज़ करता हूँ। जो भी मैं एनिमेशन यहाँ पे चूज़ करूँगा 4 में से, वो जब मैं टच स्क्रीन दबाऊँगा तो वो वहाँ पे शो होगी। लेट्स से यहाँ पे पार्टिकल की क्वांटिटी में बढ़ा देता हूँ। ठीक है, अब अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब गाइस इसको अप्लाई मैंने कर दिया। अब मैं जहाँ पे भी टच करूँगा वहाँ पे आप देख सकते हैं एनिमेशन आ रही है। स्वाइप अप करूँगा, कोई भी सेटिंग यूज़ करूँगा, लेट्स से मैं यहाँ पे बैक कर दूँ, कोई भी सेटिंग यूज़ करूँगा, यहाँ पे नहीं आ रहा, वैसे सेटिंग्स के अलावा बाकी सारी जगह पे आएगा। इस तरह से आपको एनिमेशन देखने को मिलते हैं। तो फ़ोन चलाने में आपको बहुत मज़ा आएगा। तो इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग टच स्क्रीन एनिमेशन कर सकते हैं। लेट्स से हर्ट वाली अगर मैं अप्लाई करूँ तो यहाँ पे ये हर्ट आ रहा है। तो इस तरह से आप इस सेटिंग को एनेबल कर सकते हैं। तो अभी मैं डिसेबल कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है एम्बियंट लाइट इफेक्ट। तो यहाँ पे एम्बियंट लाइट में आप जा सकते हैं और यहाँ पे आपने इन ऑन स्क्रीन डिस्प्ले को ऑन करना है और यहाँ पे इनकमिंग कॉल्स के लिए भी इसको एनेबल करना है। और आप चाहे तो स्केड्यूल भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि स्टार्ट इस टाइम पे हो एंड इस टाइम पे हो तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लाइट इफेक्ट फॉर इनकमिंग कॉल में जाएंगे और यहाँ पे आप एजेस पे देख पा रहे हैं जो लाइट आ रही है, ये है एम्बियंट लाइट इफेक्ट। ऐसे आपको 1, 2, 3 एंड 4 4 इफेक्ट मिलते हैं जिनमें आप ट्रांसपेरेंसी को जो है चेंज कर सकते हैं। कितनी आप मोटाई चाहते हैं, नैरो चाहिए जैसे कि नैरो लाइट आए, या फिर पतली या फिर मोटी है, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये सारे इफेक्ट आपको देखने को मिलते हैं। तो जब भी कॉल आएगी ना, इनकमिंग कॉल, तो आपके फ़ोन के चारों ओर ये लाइट बनी आएगी। और मेरी पर्सनल फेवरेट है, दिखाता हूँ कौन सी है, ये वाली, ये बहुत अच्छी लगती है मेरे को। तो इसको आप इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद लाइट इफेक्ट फॉर नोटिफिकेशन में आपने जाना और यहाँ पे भी आप अलग अलग जो है लाइट चेंज कर सकते हैं। लेट्स से नोटिफिकेशन के लिए आप अलग लाइट चाहते हैं और कॉल के लिए अलग चाहते हैं, तो आप इस तरह से चेंज कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई एम्बियंट लाइट इफेक्ट की। उसके बाद आपने बैक करना है और बैक करने के बाद आपने होम स्क्रीन ट्रांजिशन एनिमेशन में जाना है। यहाँ पे आप अगर एनिमेशन को चेंज करना चाहते हैं होम स्क्रीन की, तो आप यहाँ पे अलग अलग चेंज कर सकते हैं। फिर आपको होम स्क्रीन एंटरिंग एनिमेशन आफ्टर अनलॉक को अगर चेंज करना है तो आप यहाँ पे इस तरह से एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपको मल्टीपल यहाँ पे सेटिंग मिलती है। इसके अलावा अगर आपने फेस रिकॉग्निशन को एनेबल कर रखा है तो आपको यहाँ पे अलग अलग एनिमेशन मिलते हैं। फ्रंट कैमरा में आएगी, लेट्स से यहाँ पे आप ये लगा सकते हैं, ये लगा सकते हैं, अलग अलग आपको यहाँ पे एनिमेशन देखने को मिलती है। फिर अगर आपने चार्जिंग लगाई है तो चार्जिंग का यहाँ पे अलग अलग एनिमेशन आता है। जब भी आप फ़ोन चार्ज करेंगे तो इस तरह से एनिमेशन बनी आएगी। बहुत सारी यहाँ पे एनिमेशन आती है। फिर अगर आपने कोई पेन ड्राइव लगाई है, कोई भी USB लगाई है, तो इस तरह से आपको नीचे की तरफ एनिमेशन दिखाई देगी। मल्टीपल आपको एनिमेशन दिखाई देती है। और मेरा पर्सनल फेवरेट है स्क्रीन ऑन ऑफ। ये क्या है, मान लीजिए मैं ये सिलेक्ट करता हूँ या फिर ये सिलेक्ट करता हूँ तो एक स्टाइल से जो है स्क्रीन ऑन होते हैं। मैं करके दिखाता हूँ। लेट्स से मैंने इसको अप्लाई किया और मैं यहाँ पे होम स्क्रीन पे आया तो मैंने यहाँ पे इसको डिसेबल कर दिया, मतलब इसको लॉक कर दिया और इस तरह से एनेबल कर दिया। तो आप वापस से
लॉक कर सकते हैं, वहां से ऑन कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको ये सेटिंग देखने को मिलती है। चलिए अब मैं आपको साउंड से रिलेटेड एक बहुत ही बढ़िया फीचर दिखाता हूं। तो आपने सेटिंग में जाना है और सेटिंग में जाके साउंड्स एंड वाइब्रेशन में जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक फीचर नजर आएगा ऐप स्पेसिफिक वॉल्यूम। ये बहुत बढ़िया फीचर है, तो आपने इसको एनेबल करना है और यहाँ पे रिमेंबर एडजस्टमेंट रिजल्ट, इसको भी आपने एनेबल रखना है, ताकि लास्ट टाइम जो भी आपने सेटिंग करी थी, जो भी आपने वॉल्यूम की सेटिंग इस पे सेट करी थी, वही रहेगी, ठीक है। तो लेट्स से मैंने गूगल क्रोम पे ये वीडियो चलाई, जो कि मेरी वीडियो है, ये हमारा सेकंड चैनल है जहाँ पे हम सारे स्मार्टफोन के कैमरा को रिव्यू करते हैं, ठीक है। तो मैं इसको चलाता हूँ, ठीक है, और इसकी वॉल्यूम अप करता हूँ। अब यहाँ पे अगर मैं इस सेटिंग वाले आइकन पे प्रेस करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गूगल क्रोम दिखा रहा है। तो यहाँ पे मैं पर्टिकुलरली इस ऐप की जो वॉल्यूम है उसको कंट्रोल कर सकता हूँ। मतलब जो भी मैं वॉल्यूम अप करूँगा, डाउन करूँगा, वो सिर्फ गूगल क्रोम पे ही अप्लाई होगी। तो इस तरह से आप इस साउंड के फीचर का फ़ायदा उठा सकते हैं। अब इसको मैं ऑफ़ करता हूँ, क्योंकि अभी मैं आपको और सेटिंग दिखाता हूँ, मेरे इतने काम की नहीं है ये, ठीक है। उसके बाद ऑडियो बूस्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अभी मैं अगर वॉल्यूम अप करता हूँ तो यहाँ पे वॉल्यूम अप करने के बाद हमें इतनी दिखाता है, लेकिन अगर मैं ऑडियो बूस्टर को ऑन करता हूँ तो ये क्या करेगा, वॉल्यूम अप होने के बाद भी 200%, 400%, यानी कि और भी ऑडियो बूस्ट करने का आपको ऑप्शन देता है। मतलब अगर आपके पास आवाज़ कम आ रही है किसी स्पीकर की, मान लीजिए आपने कोई ब्लूटूथ स्पीकर लगाया, उनमें आवाज़ कम आ रही है, तो आप यहाँ पे वॉल्यूम अप करके 200-400% करके बूस्ट कर सकते हैं। हाँ, स्पीकर फटने नहीं चाहिए, अगर फट रहे हैं तो वॉल्यूम डाउन कर देना। उसके बाद नेक्स्ट फीचर है नोटिफिकेशन के लिए। तो आपने सेटिंग्स में जाना है, नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार में जाना है, और यहाँ पे आपको लॉक स्क्रीन या फिर पॉपअप या फिर बैजेस, इनकी अगर नोटिफिकेशन सेट करनी है कि किस नोटिफिकेशन, किस ऐप की नोटिफिकेशन आए, किसकी ना आए, तो आप यहाँ पे उन्हें अनसेलेक्ट और सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपने यहाँ पे नोटिफिकेशन हिस्ट्री को ऑन करना है, और कोई भी नोटिफिकेशन अगर छूट जाती है, लेट्स से आपने जल्दी में हटा दी और आप देखना चाहते थे कि क्या नोटिफिकेशन थी, लेट्स से कोई बैंक की थी, तो आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे सारी नोटिफिकेशन रिसेंट आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपने मोर सेटिंग में जाना है, और यहाँ पे मोर सेटिंग में जाके आपने आइकन नोटिफिकेशन को एनेबल करना है। अब ये तब आपके काम आएगा, लेट्स से आपको यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं पूरी फुल स्क्रीन पे, तो मान लीजिए फेसबुक, मैसेज, व्हाट्सएप, इस तरह से कोई भी ऐप की नोटिफिकेशन आती है तो वो आपको वहाँ पे छोटी सी विंडो में दिखाई दे देगी। यहाँ पे लिखा है कि आप स्मॉल विंडो में चाहते हैं जब आप एक्सपेंशन करें, या फिर स्प्लिट स्क्रीन में, तो ये भी आपके काफ़ी काम की चीज़ है। इस तरह से आपको फुल स्क्रीन में दिखा देगा, यहाँ पे आपको दिखाएगा, और यहाँ पे आप टैप करेंगे तो ये स्प्लिट हो जाएगा। यहाँ पे दिखा भी रखा है एनिमेशन से, ये भी काफ़ी काम का फीचर है। अब मैं आपको नेक्स्ट फीचर दिखाता हूँ ऐप क्लोन का। बहुत सिंपल है, आपने सेटिंग में जाना है, ऐप्स में जाके आपने ऐप क्लोन में जाना है, और यहाँ पे जो भी आपको आप क्लोन करना, मतलब जो भी ऐप को आप क्लोन करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे जो भी ऐप क्लोन हो सकते हैं सिर्फ वही दिखाई देती है। लेट्स से फेसबुक है, मैंने इसको क्लोन कर दिया, तो अब अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा तो यहाँ पे मेरे को दो फेसबुक दिखाएगा। यहाँ पे दिखाएगा 2 फेसबुक, और यहाँ पे क्लोन का आइकन भी बना रहा है। अब मैं इस फेसबुक को अगर चलाता हूँ, लेट्स से मैंने इस फेसबुक को ऑन किया, तो यहाँ पे नया लॉगिन और नया मैं अकाउंट डाल सकता हूँ। मतलब ऐसा नहीं कि दोनों फेसबुक सेम चलेंगे, यहाँ पे अलग अलग आप डाल सकते हैं। क्लोन का मतलब ही यही हुआ कि आप अलग अलग ऐप को यूज़ कर सके। तो इस तरह से आप मल्टीपल ऐप्स को क्लोन कर सकते हैं। अब फ़ोन तो आपने ले लिया, लेकिन इसकी बैटरी हेल्थ का कैसे ध्यान रखें वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने सेटिंग्स में जाना है, बैटरी में जाना है, और बैटरी में जाने के बाद आपने बैटरी हेल्थ एंड चार्जिंग पे जाना है, और यहाँ पे जो ऑप्टिमाइज बैटरी चार्जिंग है, यहाँ पे चार्जिंग अपर लिमिट को आपने 80% पे करना है, ठीक है, 90 नहीं 80। इससे क्या होगा, आपका फ़ोन जो है 80% तक चार्ज होगा। तो आप क्या कर सकते हैं, लेट्स से आप कहीं काम पे गए या फिर कहीं आप आउटडोर गए, तो आप इसको 100 पे सेट कर दें। और अगर आप घर पे या फिर आपको लगता है 80% से चार्ज हो सकता है, मतलब 80% चार्जिंग से आपका काम चल सकता है, तो आप इसको 80% पे सेट रखें। इससे क्या होगा, आपकी जो बैटरी की हेल्थ है वो बहुत अच्छी रहेगी। जितनी बार हम बैटरी को पूरा चार्ज करते हैं उतनी ही उसकी हेल्थ कम होती जाती है। तो 80% पे इसकी हेल्थ बहुत अच्छे से मेंटेन रहेगी। तो 80% पे अगर आप सेट करते हैं तो इसकी हेल्थ बहुत अच्छे से मेंटेन रहेगी। ऑल राइट, अब कुछ सिक्योरिटी की सेटिंग्स आपको बताता हूँ। तो आपने सेटिंग्स में जाना है, सिक्योरिटी एंड प्रिवेसी में जाना है, और यहाँ पे जब आप नीचे जाएंगे
आपको यहाँ पे एक सेटिंग नज़र आएगी जिसका नाम है मोर सिक्योरिटी सेटिंग, जहाँ पे आपने अनलॉक टू पावर ऑफ को एनेबल करना है। अब इससे क्या होगा, मान लीजिए भगवान ना करे किसी पर्सन का स्मार्टफोन चोरी होता है जिसके पास ये फ़ोन है, तो अगर आप इसको एनेबल करेंगे तो पावर ऑफ का अगर वो कोशिश करेगा, वो चोर जो है कोशिश करेगा, तो पावर ऑफ नहीं होगा, पहले पासवर्ड मांगेगा। तो एज यू कैन सी अभी मेरा जो फ़ोन है वो लॉक्ड है, और अगर मैं इसको पावर ऑफ करता हूँ तो पावर ऑफ करने के लिए पासवर्ड मांगता है। तो इस तरह से आप अपने फ़ोन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सेटिंग जो सिक्योरिटी में है वो है ऐप को लॉक करने के लिए। अगर आप ऐप को लॉक करना चाहते हैं तो बहुत सारे लोगों को वो सेटिंग नहीं मिलती, तो उसका नाम है ऐप एनक्रिप्शन। तो आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपने कोई भी अपने अकॉर्डिंग पासवर्ड डालना। लेट्स से मैं यहाँ पे 9999 पासवर्ड डालता हूँ, दोबारा से डालता हूँ, और अब मैं यहाँ पे लेट्स से एक आंसर डाल लेता हूँ ABCD, ठीक है, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ ABCD। आप यहाँ पे एग्जैक्ट फिल कर लेना जो भी यहाँ पे पूछ रहा है, फिर नेक्स्ट करना है, और यहाँ पे जो हमारी मेल आईडी है वो दिखा देगा, ये आपकी मतलब जो मेल आईडी होगी वो आपको दिखा देगा अगर आप रिकवर करना चाहते हैं उसके लिए, ठीक है। ओके करें, और यहाँ पे अब आप ऐप को ऐड कर सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे कैलकुलेटर को लॉक कर देता हूँ, ठीक है, और अब मैं यहाँ से बाहर आ जाता हूँ। तो जब मैं यहाँ पे सर्च करूँगा, सर्च करते हैं यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन करूँगा तो यहाँ पे अब ये पासवर्ड मांग रहा है, और जब मैं यहाँ पे पासवर्ड डालूंगा 9999 तब ये ओपन होगा। तो इस तरह से आप लॉक कर सकते हैं किसी भी ऐप को। उसके बाद है ऐप हाइडिंग। यहाँ पे आपने जो है एक एंटर करना है प्रीवियसी पासवर्ड को, जो कि मैंने 9999 बना रखा है, आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, और इसके अंदर आप जिस भी ऐप को हाइड करना चाहते हैं वो हाइड कर सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे चैट GPT को हाइड करता हूँ, तो यहाँ पे दिखा रहा है ऐप विल बी क्लोज्ड व्हेन दे आर हिडन, रिमेंबर टू सेव योर डाटा। तो यहाँ पे मैं कंफर्म कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैंने ऐप को हाइड कर दिया, और यहाँ पे लिखा है व्हेन हिडन द ऐप विल नॉट शो ऑन द होम स्क्रीन द रिसेंट ऐप इंटरफेस और सम ऐप लिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ये नहीं दिखा रहा, और यहाँ पे बता रखा है कैसे हाउ एंड व्हेन टू हाइड, यहाँ पे दिखा रखा है। तो इस तरह से आप ये सेटिंग्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसे हाइड व्हेन लॉकिंग द स्क्रीन एंड हाइड आफ्टर ए पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी। अगर आप 5 मिनट में मान लीजिए मैंने उस ऐप को यूज़ नहीं किया तो वो हाइड हो जाएगी। तो इस तरह से आपको वो अब यहाँ पे हिडन होती नज़र आ जाएगी। लेट्स से मैं यहाँ पे चैट GPT सर्च करता हूँ, चैट GPT, तो अब यहाँ पे वो नहीं दिखा रहा, वो हाइड हो चुकी है। तो इस तरह से आपको हाइड का ऑप्शन मिलता है। और जब आप ऐप को हाइड कर लें और उसको देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे स्वाइप अप विद 2 फिंगर्स ऑन होम स्क्रीन पे देख सकते हैं इस तरह से, और वहाँ पे वेरीफाई प्रीवियसी पासवर्ड को ऑन कर देना। फिर क्या होगा, जब मैं होम स्क्रीन पे 2 फिंगर से इस तरह से स्वाइप अप करूँगा तो यहाँ पे पहले प्रीवियसी पासवर्ड मांगेगा जो मैं डाल देता हूँ, और फिर मेरे को यहाँ पे ऐप दिखा देगा। मैं दोबारा से दिखाता हूँ, स्वाइप अप 9999, ठीक है, और यहाँ पे हिडन ऐप आ गया। तो इस तरह से आप ऐप्स को हाइड कर सकते हैं। अब मैं वापस से इसको जो है बंद कर देता हूँ, क्योंकि अभी मेरे को इसको हाइड नहीं करना है, लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग जो है इसको एनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। उसके बाद प्रीवियसी पासवर्ड है। अगर आप प्रीवियसी पासवर्ड को चेंज करना चाहते हैं, कुछ भी इसमें ऐड ऑन करना चाहते हैं, वो सारी सेटिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये है इसके अंदर सिक्योरिटी सेटिंग। अच्छा गाइस, मेरे पास ना iPhone 17 और 17 Pro Max दोनों स्मार्टफोन है, और दोनों के अंदर ही ना स्प्लिट स्क्रीन का कोई भी हमें फीचर देखने को नहीं मिलता। और ये फ़ोन 18 से 20 हज़ार की रेंज में आता है, और इसके फीचर्स एक बार देखो इस मामले में बहुत अच्छे हैं, ठीक है। सबसे पहले अपने सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाके शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी में जाना है, और यहाँ पे आपने स्प्लिट स्क्रीन को एनेबल करना है। वैसे तो एंड्रॉयड में कॉमन होता है ऑफ कोर्स, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं इसके अंदर कहाँ पे है। तो आपने यहाँ पे इस सेटिंग को एनेबल करना है, और आप स्वाइप अप करके 3 फिंगर से स्प्लिट स्क्रीन कर सकते हैं। लेट्स से हमारा गूगल क्रोम है, और यहाँ पे लेट्स से मैंने यहाँ पे अपनी यूट्यूब की वीडियो ओपन करी है, तो यहाँ पे मैं 3 फिंगर से ओपन करके स्प्लिट स्क्रीन कर सकता हूँ। और साथ में मान लीजिए मेरे को कोई और ऐप खोलनी है, तो लेट्स से मैं कैलकुलेटर खोल लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसका पासवर्ड डाल लूँ पहले, तो यहाँ पे अब साथ में कैलकुलेटर भी खुल गया। तो इस तरह से स्प्लिट स्क्रीन काम करती है। और इसके अलावा आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। अगर आप सेटिंग में जाते हैं और यहाँ से बैक करते हैं, तो यहाँ पे स्मॉल विंडो का आपको एक ऑप्शन नज़र आता है। यहाँ पे लिखा है शेयर इन स्मॉल विंडो मोड, तो इसको आपने ऑन करना है, ठीक है। अब क्या होगा, लेट्स से मेरे पास ये गूगल क्रोम है, ठीक है। तो अगर मैं इसको छोटी विंडो में चाहता हूँ, मैं इस तरह से ऐसे करूँगा और इसको स्मॉल विंडो में कर सकता हूँ। यहाँ पे छोटी सी विंडो आ गई है, और यहाँ पे मैं छोटी सी विंडो में काम कर सकता हूँ, और बैकग्राउंड में
और कोई चीज़ भी ओपन कर सकता हूँ। लेट्स से मेरे को फ़ोन को ओपन करना है या फिर कोई और ऐप को ओपन करना है, मैं आराम से ईजिली ओपन कर सकता हूँ। तो इस तरह से ये काम करता है और जब आपको लगे इसका काम हो गया तो आप इसको काट सकते हैं, ठीक है। उसके बाद चलते हैं सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आपको नेक्स्ट चीज़ दिखा दो जो बहुत काम की है। तो ये है सेटिंग और इसको मैं अभी डिसेबल कर देता हूँ। और यहाँ पे नेक्स्ट है स्मार्ट साइड बार, इसको इनेबल कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपको एक साइड बार साइड में नज़र आ रहा होगा, तो इसको आपने इनेबल करना और यहाँ पे आप ऐप्स को देख सकते हैं जो भी आप फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं। तो इस तरह से आप इसको बाहर निकाल सकते हैं स्मॉल विंडो में और यूज़ कर सकते हैं। आपको ये बहुत बढ़िया मल्टीटास्किंग की फ्लेक्सिबिलिटी देता है। आप यहाँ पे चाहें तो शो रिसेंट ऐप्स को भी डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये बहुत बढ़िया सुपर स्क्रीनशॉट, यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट से रिलेटेड सारी जानकारी मिलेगी, कैसे स्क्रीनशॉट काम करता है। ये बहुत काम की चीज़ है। लेट्स से मैंने यहाँ पे अपनी वेबसाइट खोली है। लेट्स से मैं यहाँ पे अपनी वेबसाइट खोल लेता हूँ, sahilhala.com, हमारी कोर्स वाली वेबसाइट, ठीक है। तो अगर मैं अपने स्मार्टफोन में 3 फिंगर से स्वाइप डाउन करता हूँ तो ये इस तरह से स्क्रीनशॉट ले लेगा। और अगर मैं इसको बोलूँ लॉन्ग स्क्रीनशॉट लेना, यहाँ पे एक आइकन आया, अब ये पूरा स्क्रीनशॉट मेरी वेबसाइट का ले लेगा, सब कुछ, जिसमें हमारी प्रोमोट की मास्टर क्लास हो गई या फिर लेट्स से हमारा हॉबिस्ट के लिए फोटोग्राफी कोर्स हो गया या फिर ऑल इन वन प्रीमियम कोर्स हो गया, वो सारा पूरा कंप्लीट स्क्रीनशॉट ले लेगा और मुझे सेव करके दे देगा। ये बहुत काम की चीज़ है। अगर आप PDF रीड कर रहे हैं, कोई भी आर्टिकल रीड कर रहे हैं या फिर आपको पूरी जो है आपको वेबसाइट का एक स्क्रीनशॉट चाहिए, सब कुछ बाद में लेटर और आप पढ़ना चाहते हैं, वो आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑटो टेकिंग चल रही है स्क्रीनशॉट की और यहाँ पे अगर मैं रोकना चाहूँ तो टैप कर दूंगा तो यहाँ पे रुक जाएगा और फिर मैं इसको सेव कर सकता हूँ। तो इस तरह से अभी स्क्रीनशॉट आ चुका है और आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी बड़ी ये फ़ोटो है। तो इसको मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। या फिर अगर आप स्क्रीनशॉट लेते वक्त एक पर्टिकुलर एरिया का ही स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो आपने सबसे पहले अपने 3 फिंगर को यहाँ पे रखना है, प्रेस एंड होल्ड करना है, फिर यहाँ पे एक एरिया आ जाएगा और फिर आप इस तरह से कोई भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पर्टिकुलर एरिया का। और इसने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया है। अब मैं इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ, शेप को भी बदल सकता हूँ, सर्कल, हार्ट, इस तरह से। और अगर मैं एडिट करना चाहूँ वो भी कर सकता हूँ। तो इस तरह से हमें स्क्रीनशॉट के फीचर्स देखने को मिलते हैं। उसके बाद शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी के अंदर है स्मार्ट मोशन। इसमें आपने जाना है स्मार्ट स्क्रीन ऑन ऑफ में जाना है। इसको जब आप ऑन करेंगे तो यहाँ पे रेस टू वेक को ऑन कर लें, आप डबल टैप टू वेक कर लें ऑफ, और कीप स्क्रीन ऑन वाइल बीइंग ऑन कर लें। बहुत बढ़िया चीज़ है। लेट्स से मैं डबल टैप करना चाहूँ तो मैं इस तरह से डबल टैप करके इसको अनेबल कर सकता हूँ। ये अब चालू हो जाएगा और इस तरह से लॉक भी हो जाएगा। तो इस तरह से ये चीज़ काम करती है, ठीक है। और आप लेट्स से बिना लॉक स्क्रीन के बटन दबाए लॉक करना चाहते हैं तो लॉक और अनलॉक कर सकते हैं। और रेस टू वेक मतलब अगर मैं फ़ोन को ऐसे उठाऊंगा और देखूंगा तो स्क्रीन जो है ऑटोमेटिकली चालू हो जाएगी। इस तरह से ये काम करता है, ठीक है। अब बैक करते हैं और बैक करने के बाद नेक्स्ट है क्विक एक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें अगर मैं स्क्रीन ऑफ होने पर प्रेस एंड होल्ड करूंगा वॉल्यूम डाउन बटन को तो एक स्पेसिफिक फीचर जो है इनेबल हो जाएगा। लेट्स से यहाँ पे अभी फ्लैश लाइट है, अगर मैं चाहता हूँ कोई ऐप ओपन हो जाए तो मैं कोई ऐप को ओपन भी करवा सकता हूँ। लेट्स से मैं चाहता हूँ कैलकुलेटर ओपन हो जाए तो मैंने यहाँ पे लॉक स्क्रीन कर दिया और अगर मैं यहाँ पे वॉल्यूम डाउन बटन को प्रेस एंड होल्ड करता हूँ तो यहाँ पे पासवर्ड मांगेगा। लेट्स से मैंने यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया और अब सीधी जो है ऐप ओपन हो जाएगी। एनक्रिप्शन पासवर्ड भी डाल दिया और ये ऐप ओपन हो गई। तो आप यहाँ पे कोई भी इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर कोई भी ऐप को डाल सकते हैं। इस तरह से फीचर काम करता है। उसके बाद है पावर बटन। आप पावर बटन से क्या चाहते हैं, गूगल असिस्टेंट या फिर पावर मेन्यू, वो यहाँ से सेट कर सकते हैं। फिर है इजी टच, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस तरह से एक सर्कल में सब कुछ चाहते हैं, लेट्स से आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट का मिल जाए, कैलकुलेटर मिल जाए, स्क्रीन रिकॉर्डिंग मिल जाए, फ्लैश लाइट मिल जाए, इस तरह से आपको सारे यहाँ पे फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो आप यहाँ से इसको इजी टच को इनेबल कर सकते हैं और मल्टीटास्किंग को बढ़िया कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है ये जो स्मार्टफोन है ना, इसलिए बहुत ज़्यादा डिमांड में रहता है, क्योंकि इसके अंदर हमें प्राइस रेंज के हिसाब से फीचर्स बहुत अच्छे मिलते हैं। मतलब जो फीचर्स 30,000 वाले स्मार्टफोन में होते हैं वो फीचर्स हमें इसमें देखने को मिलता है, जो कि मेरे को काफ़ी बढ़िया लगी। बाकी गाइस, इस स्मार्टफोन के अलावा नेक्स्ट मैं कौन से स्मार्टफोन की फीचर्स वीडियो लाऊं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और देखने के लिए याद से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।